नमो हरिहंताय नमो सीतारं नमो आदित्याय नमो वज्राय हेलो नमः समयसाराय सानुभूताय चित्स्वभावाय भावाय हेलो हेलो वस्तु व्यवस्था नाम का पाठ अपने पंडित साहब की रचना है। गूंज रहा है बेटी, आवाज सही करना है। जहाँ तक हो गया उससे आगे चलाएंगे। जितने द्रव्य जगत में दिखते हैं अत्यंत व्यवस्थित वे सदा अवस्थित निज स्वभाव में गुण पर्ययमय चित में। जो जिस समय अवस्था दिखती यथा योग्य है वह भाई पूर्व अवस्था गए होने पर वह तो निज क्रम से आई। तुम अज्ञान मोह से उसको इष्ट अनिष्ट मान लेते हरि भ्रांति बस आकुल व्याकुल होते नाना दुख सहते। पांचवें छंद की पन्ने पढ़ा, कल जिस तरह से पन्ने बात की उसी का सार है। अब मूल वस्तु व्यवस्था समझना है। वस्तु व्यवस्था जितने भी द्रव्य जगत में दिखते हैं वे अत्यंत व्यवस्थित हैं। जितने भी ध्यान रखना, हमें 6 द्रव्य व्यवस्थित समझ में सरल पड़ता है और हम तुम सब व्यवस्थित है ये समझना कठिन पड़ता है। जब हम शास्त्र में पढ़ते हैं कि 6 द्रव्य व्यवस्थित हैं, 3 काल की पर्याय खचित हैं, तो आजकल सब सुन लेते हैं हाँ 3 काल की पर्याय खचित है, द्रव्य गुण पर्याय बिल्कुल खचित है, एक भी पर्याय में फेर फार हो सकता नहीं। लेकिन क्या करें, लेकिन ये सब पर्याय भी व्यवस्थित खचित है ये मानने में दिक्कत आती है। हम बुकिस हो जाते हैं, किताबी ज्ञान कर लेते हैं, लेकिन हमारे आपके जीवन में जो पर्याय चल रही है वो सही चल रही है। शुरुआत ही थोड़ी खराब कर रहा हूँ, खराब माने डरोगे आप। सारे जगत को चिंता है कि खोटी पर्याय का कर्तव्य लो। जैन दर्शन कह रहा है निर्मल पर्याय का भी कर्तव्य मत लो। फिर से बोल रहा हूँ, हमारे आपके बीच में भगवान की वाणी में, सर्वभग भगवान की वाणी में और जैनों में जो एक डिफरेंस है वो ये है कि हम लोग जिस वातावरण में जीते हैं वहाँ ये सुनना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि खोटी पर्याय, असुर पर्याय
मोह राग देश की पर्याय के लिए हम जिम्मेदार हैं, हम करता हैं, हम भोगता हैं। और शास्त्रों में लिखा भी है, जीव स्वयं अपने भावों का फल करता है और भोगता है। बच्चों को तो भजन ही याद होगा, अपनी अपनी करनी का फल। सब बच्चों ने सुन रखा होगा, सबको मिलता है। अभी सूक्ष्म बात चल रही है, क्यों वस्तु व्यवस्था सब चला रहा हूँ। लोक व्यवहार बताना होता तो मैं भी यही बताता, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, भोगना पड़ेगा। आप अकेला अब तरी मरी अकेला होए, वो मैं भी कह सकता हूँ। आप लोग इतना तो समझ के बैठे ही जाओ कि कर्मों का फल जीव करता है और भोगता है, लेकिन अब इसे उड़ाने का समय आ गया है। अरे अशुद्ध पर्याय का कर्ता भोगता तो छोड़ो, शुद्ध पर्याय के भी कर्ता और भोक्ता बने की जिम्मेदारी आत्मा की अर्थात मेरी नहीं है। थोड़ी मेहनत लगेगी इसमें, क्यों नहीं है? फिर याद करा रहा हूँ कि 6 द्रव्य व्यवस्थित है, गुण व्यवस्थित है, पर्याय व्यवस्थित है। ये बात जितनी आसानी से पचती है उतनी आसानी से हम जो आपस में रह रहे, उठ रहे, बैठ रहे, चल रहे, फिर रहे, व्यापार कर रहे, कहीं ना कहीं आपको, मैं जानता हूँ बहुत कठिन बात बता रहा हूँ मैं आपको, एकदम व्यवहारिक प्रैक्टिकल के विरुद्ध, फिर से कह रहा हूँ खुद ही, व्यवहारिक प्रैक्टिकल के विरुद्ध 2 बार कह दिया, मैं तीसरी बार फिर कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत खराब बात कहनी है। सड़क पर यही कहा जाता है और कहना चाहिए, लेकिन आत्मकल्याण करना हो रुपये में, यदि यही कहना होता तो फिर सर्वज्ञ भगवान की जरूरत ही नहीं थी, महावीर भगवान की जरूरत नहीं थी, केवल ज्ञान की जरूरत नहीं थी, यही बात कहना होती। तो फिल्मों में एक गाना सुना होगा तुमने, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा, है ना, ये है गीता का ज्ञान, ऐसे गाना सुना है ना, जैसा वो ऐसे बहुत सारे फिल्मी गाना की बात कर रहा हूँ, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है। ये तो गीता का ज्ञान भी कह रहा है। यहाँ जो चर्चा चल रही है वो ध्यान से सुनना, हमें कर्म करने की प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से सुनना कोई, और हमें कर्म मिटाने की प्रॉब्लम नहीं है। 2 बातें कह कर मैं अलग कह रहा हूँ, कुछ अलग, जो आप समझते हो तो है ही। व्यवहार से मैं भी यही कहूँगा, जो आप सुन रहे हो, सोच रहे हो, कर रहे हो, मुझे दूसरी बात कहना है। कर्म होते हैं तत्समय की योग्यता से, भाव कर्म होते हैं तत्समय की योग्यता से, अच्छा बुरा होता है तत्समय की योग्यता से, निर्मल पर्याय भी होती है तत्समय की योग्यता से, और आत्मा उनसे सदा अप्रभावी है। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इसका नाम है मोह, और मोह का अभाव करने के लिए उल्टा करो इसको, उल्टा, मैं इनका अकर्ता हूँ। जीव मात्र अकर्ता है, जीव मात्र अकर्ता है, जीव मात्र, 3 बार कह रहा हूँ अकर्ता है। थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा ताकि मुझे मालूम बहुत कठिन बात बताने जा रहा हूँ। ऐसे कैसे मान ले पंडित जी, ऐसे कैसे मान ले? शांति लेना है कि दुखी होना, ये बता। जिन्हें दुखी होना वो वैसे ही माने जैसे अभी तक मान रहे हो। कैसे मान रहे? तो 2-4 एग्जांपल देता हूँ। अब बताओ पंडित जी, इन्होंने यहाँ सब व्यापार करो, सब घाटा कर दो, हम मने करते रहे, लेकिन घुस गए, हम क्या करें? तो रो रहे तुम, पता है घाटा किसी ने किया ही नहीं। पूर्व कर्म के उदय में मति, गति अनुसार मति होती है, सुना है? सुना है? गति अनुसार मति। तुम्हारी अकेली नहीं कह रहा हूँ, मिथ्या दृष्टियों की, ध्यान से सुनना। सम्यक दृष्टियों की भी गति अनुसार मति होती है। सम्यक दृष्टियों को भी गुणस्थान प्रमाण भरत बाहुबली को लड़ने का भाव आता है, रामचंद्र जी को, सीता जी को निकालने का भाव आता है। रामचंद्र जी को ये भाव नहीं आता कि सीता निर्दोष है, मैं जानता हूँ इसको, एक काम करूँ, कैसे बचाऊँ इसको, कहीं सेफ मोड में तो छोड़ सकते थे। सुना है आपने पद्म पुराण में क्या लिखा है? तुम सीता को ऐसे अरण्य वन में छोड़ो जहाँ नर भक्षी जीव
क्रूर प्राणियों से भरा हुआ हो। जी कोई डायलॉग है ऐसे कह सकते थे, देखो ऊपर से तो मैं ऐसे ही बोलूंगा और अंदर अंदर सेटिंग कर देना। मेरे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट है ना, घर में मेरे बच्चे हैं, धीरे से सेटिंग कर देना, कहीं अच्छा महल महल बनवा के अब वहाँ सेट कर देना और किसी को पता नहीं लगे। ऐसा कर सकते थे ना। बताओ, गति अनुसार सम्यक दृष्टियों की भी, क्षायिक सम्यक दृष्टियों की भी मति होती है। मति, गति अनुसार मति। लोक व्यवहार चलता है, सुन लो सभी लोग, लोक व्यवहार चलता है मति अनुसार गति से। समझाते हैं मति अनुसार गति, माने जैसा सोचोगे वैसा करोगे। और जैन दर्शन कह रहा है, वस्तु व्यवस्था ये कह रही है कि जैसा होना होता है वैसी मति होती है। थोड़ी अच्छी भाषा में बोलो। सर्वज्ञ भगवान लोकालोक को देखते हैं तो जैसा सोचते हैं वैसा देखते हैं, या जैसा देखते हैं वैसा उनके ज्ञान में झलकता है? तो जैसा होना होता है वैसा झलकता है। जब सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान की नहीं चलती तो तुम्हारे परिणाम की कैसे चल गई? तुम्हारी सोचने से कर्म कैसे हो गए? तुम्हारे सोचने से घाटा कैसे हो गया? तुम्हारे सोचने से झगड़ा कैसे हो गया? जब सर्वज्ञ के ज्ञान की नहीं चलती तो तुम्हारे ज्ञान की कैसे चली? कुछ समझ आ रहा है? सुखी होने की विधि है। सारा विश्व सही परिणाम रहा है, विश्व में एक भी पर्याय गलत नहीं परिणमती है। जितने प्रश्न पूछना है पूछ लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैं ही कोशिश करूंगा कि सारे प्रश्नों के जवाब दे दूं, क्योंकि मुझे पता है कि अभी 90% लोग, नहीं तो 50% लोग तो एकदम नए बैठे होंगे एकदम। फिर भी सही है। फिर से सुनो, जैन दर्शन में 3 काल की पर्याय खचित होने से अन्याय की व्यवस्था नहीं है। तुम चाहे के अन्याय नहीं कर सकते। हाँ, तुम्हें दुखी होना हो तो मिथ्या ज्ञान के अनुसार तुम्हें अन्याय भाषित होता है। पॉइंट नोट किया जाए, दुखी होने की योग्यता वालों को अन्याय भाषित होता है। अन्याय से दुखी नहीं है। क्या बोला यार, बोलो। जीव अन्याय से दुखी नहीं है, क्योंकि पूरा विश्व सुव्यवस्थित है। अभी क्या पढ़ा था? सुव्यवस्थित है। जितने द्रव्य जगत में दिखते हैं अत्यंत व्यवस्थित हैं। अत्यंत, थोड़े नहीं, अत्यंत व्यवस्थित है। अत्यंत व्यवस्थित इसलिए कि क्योंकि वो आदमी उसकी व्यवस्था नहीं करता। आदमी व्यवस्था करेगा तो व्यवस्थित हो जाएंगे। बताओ, इतना बड़ा समुद्र छानने कौन जाता है? बताओ, समुद्र को, इतने बड़े पहाड़ों पर झाड़ू लगाने कौन जाता है? तुमने घर बनाया तो इतने गंदे तरीके से बनाया कि मक्खी और मच्छर और कीड़े मकोड़े हो रहे। इतनी सी गली है, छेड़ी 8 फुट की और 4 फुट ऐसे मकान खींच दो, 4 देते थे खींच दो। अब सूरज भी नहीं घुस पा रहा वहाँ, और फिर वहीं आदमी खड़े खड़े सूसू कर रहे। रही सही कसर वहाँ कैसे तो रह रहे नरक में तुम लोग गली में। अब जो कौन ने व्यवस्था की? ये आदमी की सुंदर व्यवस्था है। पंडित जी, हमने 40 बाई 40 की जगह ली 4 फुट और तान दे। 4 बाई 10 40 स्क्वायर होत, और 1 स्क्वायर 1000 स्क्वायर को होत तो 40,000 स्क्वायर को फायदा होगा। वाट हो रहा तुझे 40,000 रुपए का फायदा दिख रहा है। अब हम मक्खी मच्छर तुझे खाएंगे, वो लाखों का बिल बनेगा। वो खैर मुझे ज्यादा नहीं कहना है। आपने देखा है पिकनिक स्पॉट कितना अच्छा लगता है? आदमी जब उठ के वहां से जाता है तो कितना गंदा होता है वो स्थान। बंदर जानवर जंगल में रहते हैं आपको, फिर भी जंगल अच्छा दिखता है। चिड़िया कबूतर के लैट्रिन बाथरूम नहीं है कहीं। पूरे पशु पक्षी जंगल में ही लैट्रिन बाथरूम खुलेआम करते हैं, इसके बावजूद कहीं बदबू नहीं है, कहीं गंदगी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। और आदमी की बात है। फिर से सुनो, 6 द्रव्य, सारे द्रव्य विश्व में जितने विश्व में हैं वे सब अत्यंत, क्या सब लिखा है? अत्यंत व्यवस्थित है। अत्यंत व्यवस्थित है। एक पर्याय दशोधन नहीं हुई। वापस आ रहा हूँ, मैं मूल की बात नहीं भूल रहा हूँ। विश्व में अन्याय की व्यवस्था नहीं है।
सुन लो अच्छी तरह से, विश्व में अन्याय की व्यवस्था नहीं है। आज तक तुम्हारे प्रति किसी ने अन्याय नहीं किया और तुम भी कर नहीं पाओगे। ये 3 बातें मंजूर नहीं होंगी, मुझे पता है बहुत आसानी से। क्या बताएं पंडित जी, हमारी सास ने सब लोग जिठानी में भर दो, हमें कछु नहीं दो, बड़ो अन्याय करो। मैं कह रहा हूँ सासू में दम नहीं है जो अन्याय करे। दिया पूरा जेठानी को ही होगा, तुम्हें नहीं दिया होगा। कई तुम्हारे लक्षण ऐसा कैसे हो सकता है कोई अन्याय कर दे? 3 लोक में एक पर्याय में भी अन्याय की व्यवस्था नहीं है। हमने तो अपना साधर्मी जान के 50 लाख रहे थे, खा के भाग गए। अब बताओ अन्याय नहीं भाव? फिर कह रहा हूं विश्व में अन्याय की व्यवस्था नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, कुछ लोग, मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग, कम से कम 90% लोग तो स्वाध्याय करते होंगे, पढ़ते होंगे, लेकिन स्वाध्याय करने का मतलब लकीरें पढ़ना नहीं है, पैराग्राफ पूरा करना नहीं है, बुक पूरा करना नहीं है। आप ये सिद्ध करने के लिए पढ़ो कि विश्व में अव्यवस्था नहीं है, हमारे घर में अव्यवस्था नहीं है, हमारी समाज में अन्याय की व्यवस्था नहीं है, हमारे देश में अन्याय की व्यवस्था नहीं है। मैं जानता हूँ बहुत कठिन पाठ पढ़ा रहा हूँ। किताबी ज्ञान देना सरल था, लेकिन प्रैक्टिकल समझाना बड़ा कठिन पड़ता है, क्योंकि 24 घंटे दिमाग में खचित है हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ, हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ। है बिल्कुल। पाकिस्तान कह रहा हमारे साथ अन्याय हो रहा है, राहुल गांधी कह रहा हमारे साथ अन्याय हो रहा है। जो बार-बार बन रहे पीएम, हम एक ही बार न बन पाए, ये तो गड़बड़ है बिल्कुल। बराबरी से बनना चाहिए भाई। बीजेपी को 1 साल 5 साल एक बार एक टर्म में इसको बनना चाहिए। बताओ ये पक्षपात कौन कर सकता है? अन्याय कौन कर सकता है? व्यक्तिवाद करके किसी पार्टी से मुझे मतलब नहीं है। घर घर में एक शिकायत है, इन बच्चों को भी शिकायत है, टीचर पार्शलिटी करते हैं। अब ये भजन कॉम्पिटिशन करा दो 10 महिलाओं का, 8 के पति बोलेंगे जो जज बैठे थे ना, वे उनकी दूर की सगी भाभी हैं, सो उन्हें ही नंबर देना। हमारे भजन की सुन रही थी, तो वैसे देखने लगी थी, हमने सुना ही नहीं तो नंबर कैसे देंगे? पार्शलिटी हो गई। समझ में तो आ गया कुछ? आपने भोजन किया और फिर बीमार हो गए, आपको लगता है किसी ने अन्याय कर दिया। अन्याय की तो स्वाध्याय करो तो ऐसे करो, शास्त्र पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, विश्व में अन्याय दिखाई ना दे। सम्यक दर्शन पाना हो तो, और नंबर 2 यहाँ पर तुम्हें दुख नहीं उठाना हो तो। जो इस व्यवस्था को नहीं समझे वे दुखी होते हैं। वे तुम अज्ञान मोह से उसको इष्ट अनिष्ट मान लेते हो। अरे भ्रांतिवश आकुल व्याकुल होते और नाना दुख सहते हो। ठीक है, स्थापना हो गई। खुलासा करता जाता हूँ, जान के पहले पूछ भी लेना, नहीं समझ में आएगा। फिर से बोलो, मूल विषय क्या है? पूरे द्रव्य गुण पर्याय व्यवस्थित हैं, व्यवस्थित करने नहीं है। सम्यक दर्शन किसका नाम? सुनना ध्यान से। एक भ्रांति बहुत फैली हुई है दुनिया में, बहुत ज्यादा फैली हुई है। आत्मा के अनुभव से सम्यक दर्शन होता है। लिखा तो ऐसा ही है, मुझे भी पता है, आत्मा के अनुभव से सम्यक दर्शन होता है। परंतु जिनवाणी में लिखा है 6 द्रव्य को व्यवस्थित समझने से सम्यक दर्शन होता है। टोटमल सामने लिखा है, टोटमल सामने लिखा है, जिसका श्रद्धा सम्यक होती है उसके सर्व विषयों में ही सम्यकपना पाया जाता है। क्या कहा? सर्व द्रव्य गुण पर्याय के बारे में सम्यकपना पाया जाता है। ऐसा नहीं कि मैं आत्मा हूँ, ये तो पक्का हो गया ज्ञान लक्षण से, उपयोग लक्षण से, अब मैं तो देह से भिन्न हूँ, और थोड़े दिन ऐसे ऐसे बैठ जाओ तो एक निदान बंद होता है, निदान बंद, तो उसमें ऐसे ऐसी इमेजिनेशन भी हो जाती है। लगता है कि मैं आत्मा हूँ, लगता है मैं भिन्न आत्मा हूँ, ये भी लगने लगता है इमेजिन करते करते करते। फोबिया टाइप का एक बीमारी है, फोबिया, ये भी लगने लगता है। लेकिन टोटल में उसके तो सर्व विषयों में ही सम्यक श्रद्धा होती है। सर्व विषय मतलब यदि ऐसा होता तो समय साजी लिखने की जरूरत ही नहीं थी। केवल गुण पर वो उपयोग लक्षणम और आत्मा भिन्न देह से,
ये समझा देते बस हो जाता काम खत्म। समय सारथी परमागम अनुभूति का ग्रंथ है, सम्यक दर्शन का ग्रंथ है, और उन्होंने ये समझाया कि सर्वद्रव्य व्यवस्थित है। समय सारथी का सार बोलो, सर्वद्रव्य गुण पर्याय व्यवस्थित है। कैसे बताया उन्होंने ये सर्वद्रव्य गुण पर्याय? उन्होंने बताया कि कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, तो 6 द्रव्य आ गए इसमें। एक गुण दूसरे गुण का करता नहीं, एक पर्याय दूसरे पर्याय का करता नहीं, इसमें वस्तु व्यवस्था पूरी आ गई, द्रव्य गुण पर्याय पूरी आ गई, पूरी आ गई। एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तत्व का निषेध करके सम्यक दर्शन होता है, ये समय सारथी में लिखा है। कुछ पकड़ो जरा, कुछ काम की बात। आत्मानुभूति से सम्यक दर्शन होता है, माने ऐसे बैठ करके आत्मा की इमेजिन करने से नहीं। समय सारथी की जरूरत ही नहीं पड़ती, नहीं तो फिर तो मेडिटेशन सेंटर वाले सम्यक दर्शन करा देते सबको। बहुत सारे मेडिटेशन सेंटर हैं आत्मा का अनुभव कराने वाले। कुछ कह रहा हूं, आत्मा का अनुभव नहीं, वस्तु व्यवस्था की श्रद्धा, और इसका नाम है आत्मा की श्रद्धा। आत्मा का विश्वास मतलब पंडित हमें समझ में नहीं आया, आपने उलझा दिया, तो मैं फिर सुलझाता हूँ, फिर से सुनो। वस्तु व्यवस्था कहो या आत्मा की श्रद्धा कहो, दोनों एक ही है। बस इतना, वस्तु व्यवस्था कहने पर भारत का नक्शा है और आत्मा कहने पर अपना घर है। यदि पूरा हिंदुस्तान स्वतंत्र है तो मेरा घर भी स्वतंत्र हुआ ना। तो मेरे घर में मैं सुख से रहूंगा यदि पूरा भारत स्वतंत्र होगा तो पूरे भारत की स्वतंत्रता में मेरे घर का आनंद सुरक्षित हुआ ना। ऐसे ही 6 द्रव्य व्यवस्थित है, इसमें आत्मानुभूति हुई। तो क्या व्यवस्थित हुआ? ओहो, कोई मेरा बुरा कर सकता, मैं भी किसी का बुरा कर सकता, मैं भी किसी का भला कर सकता, कोई मेरा भला कर सकता। बहुत जल्दी बोल गए, बहुत माल है इसमें। फिर पंच परमेश्वर भी मेरा भला नहीं कर सकते तो राग नहीं हुआ, और शत्रु मेरे बुरा नहीं कर सकते तो द्वेष नहीं हुआ। एक वीतरागता हो गई। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, इसमें वीतरागता हो गई, यथाख्यात चारित्र हो गया। केवल ज्ञान इसका फल है, केवल ज्ञान इसका फल है। समझ आ रहा कि नहीं? जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, ऐसा तो नहीं। पूरा विश्व व्यवस्थित है। देखो, बच्चे को पानी पीना है और पूरा घर व्यवस्थित है, तो बच्चा सुखी होगा कि नहीं होगा? पूरा घर व्यवस्थित है तो उसको पानी भी व्यवस्थित रखा हुआ कहीं सही जगह पे, वो वहीं जाएगा, गिलास में पानी लेगा, पी लेगा। अब पूरा घर अव्यवस्थित है, पूरा घर अव्यवस्थित है। अब गिलास ढूंढ में गिलास, सारी अलमारी खंगारी, फिर वो तो दोचिया में मिलो रखो, फिर वहां से निकाल के जब ले आए, अब छन्ना जाने कितने डरो हुई है, तो कितने खुश हो हुई है, तो वह खोसत रहे, घूंढत रहे पूरे में। तो जैसे छन्ना मिला तो अब नल ऐसे लगे कि लेटरिन वालों नल और बाथरूम वालों नल और पीए वालों नल और सरकारी नल और बोरिंग वालों, कहाँ पर तो कौन सा है लग जाते हैं 4-5, गर्म पानी, ठंडे पानी, लेटरिन को पानी और वो ऊपर को पानी, नीचे को पानी। अब बड़ी आफत, इनमें कौन सा नल है? तो अव्यवस्थित होने पर ये दिक्कत आएगी ना। लेकिन व्यवस्थित है तो वो बच्चा गया, पानी झट पी लिया, वो घड़ा रखा है व्यवस्थित, डंका रखा है, उसमें पानी लगे पी लिया। बोलो भाई, पूरा विश्व व्यवस्थित है, इसमें सम्यक दर्शन सरल है कि अभी सुनना सभी लोग, मैं तुम्हें लोगों से कह रहा हूँ और कोई नहीं सुना रहा हूँ, स्वाध्यायी लोगों को सुना रहा हूँ मैंने ये देखा है स्वाध्यायी लोग प्रवचन करते समय तो कहते हैं हाँ भगवान आत्मा, और घर जाते थे कहावत है, पूरा घर ऐसा है, ऐसे कर्म के उदय हैं। जब हम बहू बन के आए थे तो सास खराब मिली, और जब सास बनने को नंबर आओ तो बहू खराब मिली। क्या बताएं, किस्मत फूट गई। जरूर पहले पिछले जन्म में पार्शनाथ की पूजा नहीं करी हुई। तो यहाँ तो कह रहे हैं आत्मा का अनुभव, वो घर जाके पूरा ऐसा लग रहा है अस्त व्यस्त, नरक में व्यवस्थित है। जब भी कोई मेरे शिकायत करता है ना, पंडित जी हमारे इन्हें समझा, हमारे इन्हें समझा, तो मैं कहता हूँ नरक से ज्यादा खराब स्थिति है क्या? नरक में तो 2 आदमी बैठ के प्रेम से बात नहीं करे, इधर तो अपन इतने बैठ ही गए। नरक में तो दो जने बैठे हुए हैं,
तो जैसे दो तूफानी छोकरे होते हैं ना, तूफानी बच्चे, वे शांति से नहीं बैठ सकते। आप कभी देखो स्कूल में बच्चों को बाल सभा होती है या प्रेयर होती है, जो खुरापाती होता है वो 1 मिनट शांति से नहीं बैठ सकता और आगे वाले को टक कर देगा, कुछ नहीं करेगा तो एक धागा तोड़ के उसके पीछे बांध देगा, कुछ ना कुछ करेगा वो शांति से रह नहीं सकता। ऐसे नारकी 2 शांति से नहीं बैठते और फिर भी असंख्या सम्यक दर्शी, और हम इतने शांति से बैठे हैं लेकिन बिल्कुल मैं फिर कह रहा हूँ, सम्यक दर्शन जिसे करने की इच्छा हो वे बिल्कुल बड़े प्रेम से समझ ले। मैं आपको बहुत प्रेम से हृदय से ये बात कह रहा हूँ, शिकायत करने की आदत मत डाल। फिर से कह रहा हूँ, अन्याय की व्यवस्था नहीं है। अन्याय कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं, तुम भी नहीं कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता। हाँ, बनाओ तो बनेगा, ओ बनाओ बनता है कर्मों के उदय प्रमाण। मैंने एक बात कही थी थोड़ी देर पहले, जिन जीवों को दुखी होना होता है वे न्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं समझकर अन्याय की शिकायत करते हैं। क्या बोला, जल्दी से 2 बार बोल चुका हूँ, पहले भी 1 बार बोला था, अभी फिर बोला। क्या बोला, जिनको दुखी होने की योग्यता होती है वे न्याय को समझ नहीं पाते, वे अन्याय की शिकायत करते करते दुखी होते। इसमें सब लिखा है बिल्कुल, बहुत ये पार्ट इसलिए थोड़ा लिखा है कि उन्हें क्षेत्र गुण पर्याय बतानी थी। इन पंडित साहब ने तो ये जितने लिखे ना, ये जितने सहज पाठ संग्रह का मतलब समझते हो, घर गृहस्थी में रह करके रोज की जो प्रॉब्लम होती है उसमें सारांश, उसके समाधान के लिए लिखा हूँ। तुम्हें क्यों लगता है मेरे साथ अन्याय हुआ? विश्व में अन्याय की, बहुत बार बार कह रहा हूँ तो याद ही हो गया होगा, अन्याय की व्यवस्था नहीं है। सम्यक दर्शन करना हो तो अन्याय, स्वाध्याय करने का तरीका सीखो। स्वाध्याय इस तरह से करो कि अन्याय दिखाई ना दे। पॉजिटिव बोलो तो न्याय दिखाई दे। मैं नहीं कहता हूँ, आपने 12 मासा पढ़े होंगे, 12 मासा सीता का, सीता जी को निकालती है। फिर भैया क्या नाम, नैन सुखदास जी, नैन सुखदास जी ने 12 मासा लिखी। 12 मासा केवल नैन सुखदास जी लिखे, और किसी ने लिखे, एक आध किसी ने लिखा तो लिखा, मेरे ख्याल से किसी ने लिखा। 3 12 मासा लिखे उन्होंने लगभग, और भी होंगे पता नहीं, मैं 3-4। एक मुहिराज का 12 मासा है, मुहिराज का, और एक राजुल का, एक सीता का, 3, बस 3 नहीं है। बजदंत का भी एक 12 मासा है, 4, और कोई है, 4 है, देख लेना। मुझे तो उसमें जो बात कहनी वो समझ लो। आपको याद है, सब महिलाओं को तो याद ही होगी, नहीं हो तो पढ़ना 12 मासा। मैं तो चाहता हूँ 12 मासा पढ़ा करो, कभी कभी, कभी कभी महीना में 15 दिन में। सब लोगों, नई पीढ़ी को पता लगता है क्या है। क्या सुंदर पंक्ति है सीता के मामले में, के मैं सतगुरु निंदियो यादियो सतियन दोष, बिन कारण मुझे क्यों तजी। हाँ, बिन कारण स्वामी क्यों तजी, बिन वे जनक दुलारी। जनक दुलारी मैंने जनक की पुत्री जानकी विनय कर रही, विनती कर रही है, मुझे क्यों छोड़ दिया। तो पहला नंबर क्या लिखा उसने, के मैं सतगुरु निंदियो यादियो सतियन दोष। किस कारण वह रोष सोचो, ये विचार करने के लिए कह रहे हैं। तो सीता ने तो वहां से सोचा था, उसने तो नहीं कहा रामचंद्र जी बहुत खराब है, जाने कौन ने मिर्ची लगा दी, जाने कौन ने भड़का दिया, जाने कौन ने कान भर दे। तुमने तो नहीं बोली, हम तो यही बोलती। जनक अच्छी बात हो गई, अच्छी खासी आती हमारी बहू 2 साल तक खूब नीली, फिर जाने कौन ने मिर्ची लगा दी, कान भर दे मिर्ची लगा दे। अरे कौन भर सकता है, थोड़ा कहा है तो सब जगह लगा ली ना। फिर से स्वाध्याय करने का तरीका ये है, अन्याय की व्यवस्था नहीं है।
टोटोमैजी साहब ने बहुत सुंदर बात लिखी है। आप तो मेहनत रहना चाहता है, दोष कर्म आदि को लगाता है, निमित्त आदि को देता है। यदि जिना क्या माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। जिना क्या माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। आप तो मेहनत रहना चाहे, आप माने हमारी क्या गलती, अब तुम बताओ हमारी क्या गलती। हमसे पूछो गलती, हमारे पास आ, हम बता रहे कि गलती क्या गलती है कि पहली गलती है कि तूने अपने को परमात्मा नहीं देखा, दूसरी गलती है कि तूने वेश व्यवस्था में दोष देखा, तीसरी गलती है कि तुम भगवान नहीं बने, चौथी गलती है तुमने शरीर धारण किया, पांचवी गलती है तुमने शादी करी। फिर पांचवी गलती व्यापार करना तो ऊधम पट्टी उल्टी सीधे व्यापार करी, फिर वो तुम मोबाइल में बीत गई, रही सही जिंदगी जने टीवी में बीत गई, जो थोड़ा बहुत टाइम मिला तो बतियावे में बीत गई, बतिया समझ गई। और फिर हम जब कहते स्वाध्याय करो, क्या बताएं पंडित जी, टाइम नहीं है। मुझे बता दो कौन के पास टाइम, मेरे पास आके बताओ, मैं देखता हूँ टाइम कैसे नहीं। आप तो मेहनत रहना चाहता है, ये उसका अर्थ है आप तो मेहनत रहना चाहता है, और दोष कर्म आदि को देता है, निमित्त आदि को देता है, संयोग आदि को देता है। संयोग में समझ गई, अच्छी खासी जिंदगी शांति से चल रही, जब से ये टोरा टोरी भाई जिंदगी नरक हो गई। टोरा टोरी समझती हो? नहीं समझ? बढ़िया, हमारे जमाने में कहती है अम्मा हमारी टोरा टोरी। चार तरफ से घेला मोड़ा मोड़िया ने मरे जा रहे। गर्मी के दिनों में तो अम्मा है माला भेजती कब स्कूल खुले इनको। दिन भर एक मिनट कोई पानी चाहिए, कोई आइसक्रीम चाहिए, कोई ककड़ी चाहिए, कोई रोता रोता आ गए मम्मी न मारो। बड़ी मुसीबत है, मम्मी उनको मथानी बन जाती हो, बच्चे दिन भर। इसके बाद मेहमान और उनके बच्चे और आ जाए तो सवा शेर हो गए फिर तो। प्रभु तुमने गलती की है, बिना गलती के तो दूध फटता कितने। आप तो मेहनत रहना चाहिए, नहीं हमने तो उबाल के धर हम कैसे फट गए। अरे तो भैया वहां नींबू की खटाई लगी रह गई होगी, रात लगी रह गई हुई है, कसी तो बात हुई है। दूध फटवे को तो स्वभाव नहीं है, दूध की तो गलती है नहीं। आप तो मेहनत रहना चाहता है। मैंने देखो दृष्टांत इसके नहीं दे रहा हूँ, दूध के तुम्हारे दे रहा हूँ। एक बच्चा आया, पंडित जी भगवान की सौ हमने कच्छ गलती नहीं करी थी, आज टीचर ने हमें मारा। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी अपनी गलती नहीं होती, टीचर मारता है, तो अन्याय होता है कि नहीं होता है? अब हम बता रहे नहीं होता, क्योंकि अन्याय की तो व्यवस्था। कर्मों में थोड़ा रिजर्व बैंक होता है, जिसको अवादा काल कहते, कर्णानुयोग जानने वाले अवादा काल। तो वो क्या होता है, जब तुम गलतियां करते ना तब वो उदय में नहीं आती, और कभी कभी जब गलती नहीं करते तब उदय में आती है। जैसे सीता ने पूर्व भाव में गलती की थी, तब तो उदय नहीं आई, तब तो महारानी थी, अकड़ के रहती थी बिल्कुल। अब उदय आया तो अब पापोदय में कोई सहायता निमित्त नहीं बना। अन्याय ये नहीं है, सही बताना ईमानदारी से। कितनी बार गलतियां कर चुकते हैं तब दंड नहीं मिलता, तब तो आप नहीं कहते अन्याय की व्यवस्था। बोलो कितनी बार तुम जंप मार जाते हो, ट्रैफिक रूल क्या वो सिग्नल क्रॉस कर जाते, कितनी बार, तब नहीं पकड़ाते। 10-5 बार में एक बार पकड़ा जाते, फिर पकड़ा जाते तो 1000 रुपया ठुक, और 1000 ठुक गए, 1000 अबे के नहीं ठुके पूरे ठुके। छोटी छोटी गलती करते हैं तब बीमारी नहीं होती। तमाकू खाने वालों को आवाज़ काल देती है, चलो झेल जाए। फिर एक दिन ऐसा उभरा था, अचानक कैंसर आ गया। अचानक क्या हो, पूरी कैंसर जितनी बार खाई थी ना उसकी पूरे को हिसाब आओ। थोड़े में समझा रहा हूँ, अरे अन्याय की व्यवस्था ही नहीं। अब एक और पॉइंट ले रहा हूँ थोड़ा इसी में, अन्याय में बहुत बड़ी से पूरा कर्णानुयोग पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना, द्रव्यानुयोग प्लस कर्णानुयोग, 2 अनुयोग पढ़ा रहा हूँ एक साथ।
पंडित जी हम इतने साल से पढ़ रहे, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, बहुत अन्याय है ना। ये भी ऐसे तुम में से बहुत सारे लोग होंगे, 50 साल से पूजा कर रहे, 25 साल से चाय नहीं पी, 10 साल से घी नहीं खाओ, 5 साल से तेल नहीं खाओ, इतनी बड़ी लिस्ट है मेरे पास। और 4 धाम की यात्रा 50 बार कर चुकी, और हमने खूब दान भी दो, 11 रुपये बाद बेदी पे दो थे, 12 रुपये माँ में दो थे, 50 रुपये वहाँ दिए आए थे। हम तो एक बार मंदिर में खाली हाथ नहीं जाओ, सब जगह हमने दाल चावल चढ़ाए भी, चावल दाल नहीं चावल और मोटी वाली बादाम हमने सब, फिर भी हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ। समझ गए कुछ क्या कह रहा हूँ? मैंने इसलिए बुद्धिपूर्वक जितना व्यवहार पालता था पालता, और जितना निश्चय पढ़ सकता था पढ़ा, और खूब पंडितों में भोजन कराया, त्यागियों को आहार दिए, सबका जो करा, और फिर भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। अब बोलो क्या कहना है? अन्याय की व्यवस्था तो अभी भी तुम लोगों को भरोसा नहीं आता, मैं जानता हूँ नहीं आता हो, प्रथमानियों का भरोसा नहीं आता आपको। क्या कह रहा हूँ? प्रथमानियों का भरोसा नहीं आता। पंडित जी हम तो 60 साल से विद्वान है, पंडित है, इतने पढ़ लाए लिख लाए, वो 11 अंग पूर्व वाले तो सम्यक दर्शन भाव नहीं, और तुम कह रहे जब अंजन चोर होगा तो हम दृष्टांत दे रहे अंजन चोर को सम्यक दर्शन कैसे हुआ? बोलो। बहुत बड़े साइंटिस्ट ने 100 साल तक साइंस खूब करा, लेकिन उसने बिजली के प्लग में उंगली नहीं घुसाई तो वह करंट नहीं आओ, और अंजन चोर ने घुसा दी तो करंट आ गया। अन्याय है ना, अन्याय। इतना बड़ा साइंटिस्ट 100 साल से पढ़ रहा हो, हजारों PhD कर ली, इतनी किताबें लिख डाली, इतना सब कर लो, और भाई करंट ही नहीं आ। ऐसे ही 11 नौपुर को पढ़ा, लेकिन एक समय की पर्याय ने ध्रुव का स्पर्श नहीं किया तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ। करोड़ों व्रत उपवास किए, नियम संयम किए, जब तब किए। बाबा जी की याद आ रही है? बाबा आत्मानंद जी की, बहु कोटि यतन करो, कर कर मरो, श्रद्धा बिन नहीं तरो। नियम नियम संयम आप कियो, पुनि ज्ञान विराग अथाग लियो, मुख मौन रहो। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट, पूरी नहीं सुना पाएंगे। हाँ, आखिरी लाइन है, कुछ और रहा उन साधन से, तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो। मुनि व्रत धार अनंत बार। अब जो ज्यादा पंडित हो जाती ना, उन्हें जो विश्वास ही नहीं यार कि अचानक हो जाए सम्यक दर्शन, वो हो जाए, ऐसे कैसे हो जाए? हम तो इतने, ऐसे कैसे हो जाए? और कहो तो और दृष्टांत दे दे। जिसने पंडित साहब की भाषा में देता हूँ, थोड़ा लंबा लगेगा तो जल्दी समझ आएगा, बच्चों को भी समझ आएगा। तुम बोलोगे? बोलोगे? डरोगे तो नहीं, बोलोगे? हम पूछे तो डरियो मत, तुम बोलो तो तुम बोलियो, सब बच्चे मिलके बोलो, डर क्यों नहीं? बताओ, यदि बिन्नू की शादी करनी हो तो कितने काम करने पड़ेंगे शादी में? एक वो बनवाओ लिस्ट, बताओ भैया कौन क्या क्या करने पड़े शादी करने के लिए बिन्नू की बहन की। अब बिटिया तो कह नहीं सके तुमसे तो बता भाई क्या क्या काम करने पड़ेंगे, पूरी लिस्ट बनाओ। डरो मत, बता दीजिए। हैं? कौन ने बताई तुम्हें? चलो हाँ कोई बात नहीं, चलो एक लड़का देखना पड़ेगा, इन्हें पहले नंबर कह दिया। बाजी बजवाने पड़ेंगे, मंडप बनाना पड़ेगा, मिठाई बनानी पड़ेगी, कार्ड छपाने पड़ेंगे, और मेहमान बुलाने पड़ेंगे, दहेज लाना पड़ेगा। ठीक, ऐसे 100 काम हो गए। 100 काम में से अपन ने लड़की नहीं ढूंढ पाए, 99 काम कर ले। भाई कर ले, 99 काम तो कर ही सकत, ये तो आसानी से जा, एक फोन लगाओ, हेलो इतने भाई इतने का पान डाल, ओके बुक, कैटरर बुक, सब इवेंट मैनेजर बुक, बाजा घोड़ा सब बुक, जो करना सब। अब ये ही रहेगा मोड़ा, तो मोड़ा तो बहुत ढूंढा, तो बहुत गली में घूमा। बाद दिन तो अक्षय तृतीया, इतनी बारातें आएंगी देखियो गुना में, अपन क्या करने। अब मैं आपसे पूछा हूँ कितने % शादी होने की संभावना है? ऐसे नहीं करा भाई। अब सोचो, पर्याय ने ध्रुव को स्वीकार नहीं किया, तुझे इसकी कीमत ही नहीं आती, गाय की कीमत ही नहीं आती, और पार्क का क्या मंडप बना था, जी मंडप बना था,
और भजन गा ले, भक्ति कर ले, मिठाइयाँ बना ली, सब कर लो, खिला पिला दो, सब काम कर लो। 99 काम किए, एकड़ा बिना ना मिंडा। एकड़ा बिना मिंडा समझते हो? बोलो, हम तुम्हें एक चेक दें, चेक, और उसमें 000 लिखे, कितने रुपये मिलेंगे? क्या? और एक लिखाओ, एक और फिर 0 तो 10 मिलेंगे, 2 0 हैं तो 100 मिलेंगे, एक लिखाओ तो 3 0 लिखी तो 1000 मिलेंगे। ये ध्याय के बिना, सही बताना ईमानदारी से, तुम लोग सब एक ध्रुव को स्वीकार करना। ध्रुव मैंने समझ गया, मैं शुरुआत की थी, पूरा विश्व व्यवस्थित है। ध्रुव अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ इस समय, पूरा विश्व व्यवस्थित है, क्षय द्रव्य व्यवस्थित है, अन्याय की गुंजाइश। तुम झूठ बोलते हो, अन्याय हुआ। तीसरी चौथी बार पूछ रहा हूँ, चौथी बार बता तो चुका हूँ 3 बार, चौथी बार पूछ रहा हूँ, फिर दुखी कौन होता है? कि जिनके दुखी होने की योग्यता है वो न्याय दिखाई नहीं देता, वे अन्याय की शिकायत करके फोकट में माथा मारते हैं। देखो इतना गर्म प्रवचन है, आप में से एक नहीं बचा हुआ जिससे झुलस नहीं रहा हो मेरे प्रवचन से। हम अखबार लेके बैठ जाते हैं तो जो बीजेपी वाले होंगे वे कछु की शिकायत करें, कांग्रेस वाले कछु की शिकायत करें। देखो नरेंद्र नहीं, सरेंडर है। उन्हें सरेंडर दिख रहा है, बोलो यही अच्छी भाई, हमारे गांव में कोई सरेंडर को सिलेंडर किए, तो वहाँ भी बोल देते होंगे वे सिलेंडर हो गए। मैंने धन है तुम्हारी गुनाह की अंग्रेजी, सरेंडर के सिलेंडर हो गए। अरे भाई अन्याय की व्यवस्था, फिर समझो बहुत वजनदार शब्द है। 2 अनुयोग बता दिए, प्रथम अनुयोग का भरोसा नहीं है, 3 अनुयोग बता दिए। आज से ही आनंद करो, आज से। अब चाहो तो आप मेरे को प्रकरण बताओ तो मैं बताता हूँ। यदि कोई पैसा खा गया तो आज तक कोई खाने वाला पैदा नहीं हुआ, या तो पूर्व में तुमने लिया होगा सो ले गया, और या फिर समता रखोगे तो मैं ब्याज के अगले जन्म में देगा, वो दिए बिना नहीं रहेगा। अरे तुम इनको तो छोड़ दो, भगवती आराधना में लिखा है, हे मुनि, आहार ग्रहण करने के बाद यदि आप सामायिक आदि अपने सटावश्यक नहीं करते हो तो मर करके तुम्हें बैल बन करके चुकाना पड़ेगा। ऐसा समझे? अन्याय नहीं, हम खाओ पियो, समाज का माल, खाओ पियो, ऐसा करो, सो बड़ी आराम से, न स्वाध्याय न सामायिक न सटावश्यक, खाओ पियो मौज करो। मौज नहीं, आनंद करो। क्या कह रहे हैं हम? मौज होती है 5 इंद्रिय की, और आत्मा में होता है आनंद, आत्मा में होती है तृप्ति, और यहाँ मिलती है तृष्णा। तृप्ति नहीं होती, चाहे जितने 5 इंद्रिय के विषय भोग भोग लो, तृष्णा बढ़ेगी। ज्यों ज्यों भोग है वो तृष्णा, नागिन की नागिन तृष्णा बढ़ती जाएगी, तृष्णा नागिन त्यों त्यों उड़ेंगे, एक विषय हो गया जी। और आत्मा में तृप्ति मिलेगी, तृष्णा नहीं मिलेगी। आनंद और मौज का अंतर समझ लेना, समझ आ रहा है? चलो आगे। आत्मा का अनुभव करना हो, शिकायत मत करो, केवल पर्याय में ध्रुव स्वीकार करो। व्यवहार में बोलो, निश्चय में ध्रुव स्वीकार करो। पॉइंट समझो, सम्यक दर्शन में निश्चय में ध्रुव स्वीकार करो, और व्यवहार में 6 द्रव्य व्यवस्थित है, ये स्वीकार करो। मैं कुछ कह गया हूँ, जल्दी निश्चय व्यवहार, क्योंकि जब आंख बंद करके बैठोगे तो ध्रुव में तुम्हें बहुत आनंद आएगा, और आंख खोलोगे तो 6 द्रव्य व्यवस्थित दिखाई देंगे, तो हमारी आर्ट ऑफ लिविंग, हमारी लाइफ स्टाइल आनंद की हो जाएगी। जल्दी जल्दी बोले, बहुत बढ़िया पॉइंट आया, समझ में आ गया हो तो। आंख खुलेगी, तकलीफ तो तभी है ना कि आंख खोलते ही जरा देखा भाई व्यवस्था नहीं है, भाई गड़बड़ है, भाई अन्याय है, तो आंख खोलते से 6 द्रव्य व्यवस्थित दिखाई दे रही हैं, और आंख बंद करते से ध्रुव व्यवस्थित दिखाई दे रहा है। अंदर भी आनंद, आंख बंद होने पर सामायिक, और आंख खोलने पर भी सामायिक। आंख खोलने पर भी सामायिक। पंडित हमें नहीं समझ में आई, हमने तो ये सुनी सामायिक ऐसे होती है, आंख खोलने पर कैसे होगी? कि सुनो, आंख खोलने पर भी सामायिक जिनको होती है उन्हें मुनिराज कहते हैं। नियम सार जी पढ़ो, सदा सामायिक है उन्हें, सदा आलोचन है उन्हें,
सदा पचखान है उन्हें, सदा सदा। सोचो वो कैसी होएगी व्यवस्थित है। दृष्टांत दे रहे, और तो कोई रास्ता नहीं, बिना दृष्टांत के समझ नहीं है। कभी पुट्ठा मिल देगा तो उन्हें पुट्ठा मिल नहीं देगा, विधि से आई हो। हमें उदयगिरी जाओगे तो रास्ता में एक पुट्ठा मिल मिलेगा, और यहाँ भी होगा कहीं आसपास, देख लेंगे। और वो नहीं मिले तो शक्कर की मिल में चली गई, कहीं चली गई, हमें क्या करना है। पुट्ठा मिल को हमें दृष्टांत याद है, इसलिए महान पुट्ठा मिल में अपन जा, अपन तो क्या था दृष्टांत, तो एक जगह बहुत वो सड़क रहे थे, भूसा लुगदी बनती है, बहुत ऐसे सड़क है, फिर वो आगे जाती है, फिर वो ऐसे ऐसे सब आगे बहुत प्रोसेस होती है उसकी, फिर एकदम झकाझक कागज ये पुट्ठा निकलता है, अच्छा निकलता है। तो आप जा करके मात्र ज्ञाता दृष्टा रहते हो या घबरा इतनी गंदगी क्या कर रहे हो, क्या करते हो बोलो भाई। आप तो ये समझते हो पुट्ठा मिल की ये व्यवस्थित व्यवस्था, यहाँ गंदगी होएगा या लुप्ती होएगी, यहाँ बदबू आएगी, और वहाँ डिटर्जेंट डालेंगे तो एकदम तीखी बदबू आएगी, ऐसे घूमेगा, फिर एक जगह पानी निकलता निचोड़ के, वो बदबूदार होता है, फिर आगे जाता है, फिर एक गरम प्लेट होती है उसमें सूखता है, फिर और सूखता है, कटता है, फिर आगे। तुम्हें मालूम है कि फिनिश्ड गुड ऐसा निकलता है। तो आपको जो रास्ते की व्यवस्था में कोई कंप्लेंट है नहीं, पक्का ऐसे ही बस। अशुद्ध पर्याय भी खचित है, शुद्ध पर्याय भी खचित है। सदा सुखदास जी ने तो ऐसा लिखा है, यदि जगत में कोई दुष्ट ना होते तो बैराग का निमित्त ही ना होता। अच्छा यह सास अच्छी नहीं मिली, हमने सास की क्या दी, तुम बहू की क्या दी, अच्छा ही हुआ पत्नी अच्छी नहीं मिली, खुशी मनाओ। गोपाल दास जी जैसी माँ भाग था गोपाल दास जी बलिया जी का। गोपाल दास जी से पूछो तो उन्होंने यही कहा कि सबसे ज्यादा बड़ा भाग्य मेरा है कि मुनि हम बन नहीं पाए और घर में रह के निरंतर भोगों से विरक्त रहते हैं, किसी तरह से यथालब्ध भोजन करते हैं। कभी भी गोपाल दास जी बरैया जी ने पत्नी से नहीं कहा कि तुम ये बना दो पूरन पूरी, उन्होंने कभी नहीं कहा। अब वो उनके जो मूड में आता था वो बनाती थी। लेकिन एक बात मैंने सुनी है कि एक बात का वो ध्यान बहुत रखती थी, वो था हरी मिर्ची की चटनी। हरी मिर्ची के नाम से तुम समझ रहे हो कभी, उन्हें नींबू की उसमें रस में उसकी चटनी पसंद आती थी, उन्हें ऐसा लगा। इसके सिवाय उन्होंने कभी नहीं कहा कि कुछ, उन्होंने तो ये भी नहीं कहा। पत्नी इतना ध्यान रखती थी। अब पत्नी क्या ध्यान रखती थी, जो उनके मूड में हो, पढ़ लेना उनका जीवन चरित्र उनने। लेकिन मैंने कुछ शब्द बोला था इसलिए इतना बोला, यथालब्ध फरमाइश का भोजन नहीं मिला। यदि पंडितानी की फरमाइश की तंबाकू नहीं भरी तो जरूर 12 बज जाती थी, बिल्कुल 12 बज जाती थी। 12 का मतलब समझते हो तुम लोग, कम समझे होगे ना। एक बार अंग्रेज इंस्पेक्टर आया था मोरेना में, अंग्रेज इंस्पेक्टर उस जमाने का। तो 4 बज गई, उनको दिखाते दिखाते सब व्यवस्था पढ़ाई लिखाई आदि आदि, और वो खुश हुए। वो अंग्रेज इंस्पेक्टर खुश हुआ, उन्होंने उनको 6 रुपया 12 रुपया महीने की सब्सिडी स्कूल को है इंक्रीमेंट नहीं, वो कोई नौकरी थोड़ी करते थे, विद्यालय चलाने के लिए अनुदान। तो विद्यालय चलाने के लिए अनुदान 6 रुपया 12 रुपये हर महीने का दे के चले गए संख्या। तो इसमें 4 बज गई, रेलवे स्टेशन छोड़ के आना पड़ता है अंग्रेज को, छोड़ के आए 4 बजे। अब सुबह से पानी नहीं पिए, भोजन नहीं करा, घर पहुँचे तो इतनी आग बबूला हुई, होंगे तुम्हारे साहब, होंगे अंग्रेज, हमारे साहब नहीं है। और इतनी चिल्ला चौड़, रोटी नहीं दी तो नहीं दी। फिर वापस आए, स्कूल में इन्होंने रोटी बनाई, रोटी खाई, इतनी 12 बजती थी। अब इससे अनुमान लगा लो। तो मेरा मतलब है कि
अन्याय नहीं होता ना, तो अब देखना सीखो। और 2 पॉइंट बता दी। तीसरी चौथी बात, आंख बंद में आत्मा व्यवस्थित और आंख खोलने पर सम्यक दर्शन करना है कि रोना है? बोलो। रोना है तो बहुत आसान है, फिर तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? शिकायत करते रहो। जैसे जैसे दृष्टांत डॉक्टर साहब ने दृष्टांत दिए, वही दे देता हूँ। जब निमित्तों को दोष देना है तो कैसा होता है? एक कांच का गिलास पिताजी ने पानी पी करके जमीन पर रख दिया, कांच का गिलास, और बच्चा आया अखबार पढ़ता पढ़ता उसने लात दे मारी, लग गई, घल गई। लात दे नहीं मारी, घल गई। घल गई मार में फर्क है। और कांच फूट गया, गिलास फूट गया, तो पिताजी क्या बोलेंगे? देख के नहीं चलते, अंधे कहेंगे। ठीक, पिताजी ने दूसरे दिन फिर पानी पिया और फिर मैसे ही रख दिया। अब ये नहीं कह रहे कि मैंने क्यों रखा, उसकी गलती तो थी नहीं बेचारी, वो तो अखबार पढ़ रहा था, निकल गया। मारी तो थी नहीं जानबूझ के, लात ढल गई थी। अभी दूसरे दिन खुद से ही लग गई और फिर फूट गया। अब पिताजी फिर चिल्लाए। हाँ, क्या चिल्लाएंगे आप? बोलो। उठा नहीं सकते थे, उठा नहीं सकते थे। मैंने गलती हमारी है कि हमने रखा, लेकिन तुम उठा के तो रख सकते थे। तीसरे दिन फिर गिलास फूटा। अब की से पिताजी ने रखा था, बेटे ने रखा था, पिताजी ने नहीं उठाया। एक दिन पहले क्या कहा था? रास्ते में कोई चीज दिखे तो उठा लेना चाहिए। अब लेकिन खुद नहीं उठाया, बेटे ने रखा था, इन्हें नहीं उठाया, और इस बार बेटे से फूट गया, फिर वो झगड़ा। समझ गए दृष्टांत? जिन्हें दुखी होना होता है वे आप तो मेहनत रहना चाहते हैं, दोष कर्मादि को लगाते हैं, संयोग को लगाते। प्रैक्टिकल इसलिए बता रहा हूँ, नहीं से दृष्टांत देने की जरूरत नहीं। मैं चाह रहा हूँ आज की तारीख में 2 पॉइंट याद रह जाए। कौन सी? अंतर में ध्रुव व्यवस्थित है, बाहर में सब व्यवस्थित है। व्यवस्थित लिखा है, सब अत्यंत व्यवस्थित है, अत्यंत अवस्थित। द्रवगुण पर अपने अपने में अवस्थित है। पढ़ के देखो इसमें क्या लिखा। एक बार फिर पढ़ के सुना दूंगा आपको। अब तो चले। सम्यक दर्शन, केवल आत्मा की विचार मत करते रहो, ये कहना है। मैं क्या है, कई लोग तो ऐसे हैं पूरी दुनिया को दोष देते रहते हैं, और जब बैठेंगे तो आहा मैं तो गायक हूँ, आहा मैं तो गायक हुआ करता हूँ, आहा पर्याय मुझे छूती नहीं है, वो केवल ज्ञान की भी मुझे जरूरत नहीं है, पर्याय की भी जरूरत नहीं है। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, जी कह रहा हूँ। सहज का धंधा, गुरुदेव क्या बोलते हैं? सदगुरु कहें सहज का धंधा। मतलब बिल्कुल 1 सेकंड में सम्यक दर्शन होता है। ऐसा बैठो, हो गया काम, और चलते फिरते रहो तो कोई की गलती नहीं। क्यों गलती नहीं है? कोई बढ़िया उत्तर देगा, बढ़िया बोलो, कौन देगा बढ़िया? करीब 30-40 मिनट पहले कही थी वो बात मैंने। क्यों गलत नहीं होता? पहला ही पॉइंट था आज का। क्यों? क्योंकि 3 काल की पर्याय खचित है। दूसरा, गति अनुसार मति होती है। गिलास को फूटना है तो वैसी बुद्धि होगी। तो भाई क्या कह रहा हूँ? गिलास को फूटना हो तो वैसी बुद्धि होगी। एक भी महिला या 100 साल की भी हो तो हाथ खड़े करते में कि 100 साल के एक्सपीरियंस के बल पर उनका दूध अब कभी नहीं उफनेगा। 100 साल के एक्सपीरियंस के बाद उनकी रोटी चिकेगी नहीं। चिकेगी तो समझ? हाँ, चिकेगी नहीं। कर दे कोई हो तो हम 100 करोड़ इनाम में दे रहे। क्यों? कि सागर साइड बोलती, इधर बोलते कि नहीं बोलती मुझे नहीं मालूम। सागर साइड एक बहुत अच्छा शब्द है, मुझे बहुत पसंद है, सिर्फ कोई बोलता हूँ मैं। इधर क्या बोलते तुम समझ लेना। ना जाने कहाँ से अब ढारे में ऐसी बुद्धि हो जाए। समझ गए? महिला समझ गई, तुम नहीं समझे। नहीं, अब ढारे ऑटोमेटिकली अपने आप ही कैसे मती हो जाती है, अपने आप ही। अब ढारे बड़ा प्यारा शब्द है, अचानक ही होगी। मैं अपनी बात सुनाता हूँ। मैं प्रवचन करके आया था और मैं दूध गर्म कर रहा था भोपाल में, सन 86 में दूध तपा रहा था। तो उस समय मेरे दिमाग में यही करता था, घूम रहा था कि अपन नहीं कर सकते। तो मेरे दिमाग में से कैसे नहीं कर सकते, अपन दूध तपा रहे, देखे कैसे उभरे हो। रियल कह रहा हूँ, रियल। अब मैं बैठा उनको तैयार रेडी, कहीं गया भी नहीं उठ के, ताकि ढुल जाए। तो
मैं कहीं गया भी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही बैठा है। अब दूध तैयार हो गया, अब उफनने आ भी गया उफनने, तो एकदम मेरी मति हुई कपड़ा। वो जो दूध उफनने को आ रहा था, मैं देख रहा था बाकायदा, तो कपड़ा उठाने के लिए जैसे ही ऐसे हो उफन गया। सच्ची घटना है बिल्कुल। फिर मैंने इधर ऐसे ठोका, अरे यार जैसे तो अपन बंद ही कर देते, फूक देते, पानी डाल देते, लेकिन भाई साहब मेरा दूध आज तक उबल रहा है। कुछ ना कुछ ऐसे बढ़िया बुंदेलखंड की भाषा में बोलो, ऐसे नेक निमित मिलत देख, अभी तुम भी करके देख लेना। अब गारंटी दो। पवन जी अलीगढ़ ने पूछा क्या बनाते हो, मैंने खिचड़ी। मैंने अपनी तारीफ कर दी, मेरी खिचड़ी बहुत अच्छी बनी। तो बोले कल मैं भी खाऊंगा। अब वो मैंने खिचड़ी बना ली, प्रोसेस से आने के बाद मैं थोड़ी गर्म हो जाए तो मध्य आंच पर रख दी उसको। ठंडी तो कहना नहीं थी। अब इतनी स्लो आंच पे मैं सोचा कहाँ जलेगी इतनी बढ़िया खिचड़ी, और वह बेचारी उसी दिन जली। अब नीचे से फरमाइश आ गई कि खिचड़ी मंगा रही हूँ, खिचड़ी मंगा। अब घर पे जाके खाना थी उनको, इधर तो खाना थी। और मैं बड़ी आफत में देऊँ कि नहीं देऊँ। फिर आखिरकार सुदामा की खिचड़ी गई। तो जिंदगी में मुझे याद दिलाते रहे, देखो सुमत जी मैंने आपकी खिचड़ी फेंकी नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप भी कोई ठेका लेके दिखा दे, ठेका कि पर्याय में मेरे अनुसार काम होगा, पुद्गल में या मन में, ज्ञान में, दर्शन में, चारित्र में। बहुत बड़ा खुला चैलेंज दे रहा हूँ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कह लो, ज्ञान दर्शन चारित्र कह लो, कोई सी एक भी पर्याय में तुम्हारी बुद्धि की नहीं चलते। कोई लाख करे चतुराई फिर भी घाटा नहीं दे सकता, और घाटा होना हो तो लाख करे चतुराई तो भी घाटा रुकता। अब बोलो विश्व में सुखी रहने की आर्ट ऑफ लिविंग आई कि नहीं आई? इससे बढ़िया कोई लाइफ स्टाइल कोई नहीं सिखाएगा आपको। इतना सुंदर पाठ है। मुझे सही कह रहा हूँ, पंडित साहब की रचनाओं से बड़ा आनंद, मेरे को ही आनंद है। ये तो हंसते हंसते आपको पढ़ा देता हूँ, लेकिन मुझे बहुत आनंद। मेरे जीवन में बहुत उथल पुथल हुई होगी, मुझे पता ही नहीं, मुझे तो मज़ा आ रहा है। बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, बहुत लोग बहुत कहानियाँ हुई, लेकिन मेरे आनंद में कोई कमी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो हुआ वो व्यवस्थित ही हुआ, जो हुआ वो खचित ही हुआ, गलत हुआ ही नहीं। अब मेरे को कौन दुखी कर सकता है बोलो? चलते चलते इसमें एक शब्द आया बहुत अच्छा, अरे भ्रांतिवश आकुल व्याकुल, तुम अज्ञान मोह से उसको इष्ट अनिष्ट मान लेते। तुम अज्ञान से उसको, ये गड़बड़ हो गई। तुम व्यवस्थित व्यवस्था को, धीरे से रुक के बोल रहा हूँ, ज़्यादा घटाना, इसलिए ज़्यादा घटाना, मैं चाहता था 1 मिनट बोल के ख़त्म कर देगा। हम लोग वस्तु व्यवस्था के अनुसार प्लान नहीं बनाते, प्लान के अनुसार वस्तु व्यवस्था सेट करते हैं। प्लान माने मोह का प्लान, मोह का प्लान समझते? मोह का प्लान मेहनत करनी पड़ेगी, कहो तो बोलूं, करोगे? देखो मेहनत बहुत है। इतना सा पप्पू का जन्म हुआ, वो बेचारा अभी आंख नहीं खोल पाया, और तुम्हारा प्लान डॉक्टर बनेगा, 1 करोड़ का दहेज मिलेगा, लड़की मिलेगी, और देखना पप्पू की भाई पूरे गुना में, पूरे इंडिया में वो बेचारा मोंग ना पाओ। और इतनी तेजी से लड़की का जन्म हुआ, एकदम मोह का प्लान, 1 करोड़ गए पानी में। अरे ऐसा नहीं हो सकता, वहां से क्या दस्ता रहो, जो हुआ है सही हुआ है। अब दुखी इसलिए होते हो कि जो आप लंबे लंबे प्लान सेट करते हो मोह के, वो वस्तु व्यवस्था के अकॉर्डिंग नहीं होने से तुम दुखी हो रहे। हर व्यक्ति दुखी होता है, हर व्यक्ति। मैं यहाँ तक देख रहा हूँ कि जो सारे जीवन कहते हैं कि ज्ञान वैराग अच्छा है, दीक्षा लेना अच्छा है, वैराग अच्छा है, ब्रह्मचर्य अच्छा है,
वे तक उनकी संतान यदि ब्रह्मचर्य लेती है तो ऐसे दहलत है, दहलत समझ, दहल जाती है। ऐसा लगता है जैसे ज्ञान वैराग दूसरों का अच्छा है। 11 साल का पप्पू ने आचार्य कुरकुर ने दीक्षा ली तो अपन बहुत खुश हो, और अपनो 21 साल को मोड़ा भी जा, घर घर की रोटी खाओ, कहा कुछ कछु काम ही है, इतना ही धर्म कर लो। और वो 11 साल के पप्पू है, नहीं रोको। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? हमें दूसरों का ज्ञान वैराग अच्छा लगता है, लेकिन हमारे मुँह को हम अपने लोगों का ज्ञान वैराग अच्छा नहीं। जल्दी कह गए बहुत सारी बात। क्यों? वो प्लान के अकॉर्डिंग नहीं है। हमने प्लान बनाया था पप्पू पढ़ेगा यूएसए जाएगा, फिर हम ऐसे घूमेंगे, हमारा पप्पू भी नहीं छिद गया। अब वो चला गया जंगल में। अब सब लोग क्या कहा चलो वो जंगल में, भगवान मन में जो भी कोई कैरियर है, ज्ञान मेरा कोई कैरियर है। मेरे मम्मी पिताजी झगड़ा होता था, मैंने ब्रह्मचर्य ले लिया तो पिताजी एक दिन बोले इसे ब्रह्मचर्य क्यों ले लिया? बोले अपने आप से पूछो। जब उसे अपनी लाइफ में सुख दिखाई नहीं देता तो जाएगा नहीं तो क्या करेगा? समझ आ रहा है कुछ? फिर कहता हूँ भाई साहब, ये बहुत प्यारी पंक्ति है, पर अज्ञान बस मोह के प्लान बहुत लंबी लंबी। मैं अपने इन भाइयों को भी पॉजिटिव नहीं दिखाता रहता, मैंने नेगेटिव दिखाता। मैं ये नहीं सिखाता कि बहुत अच्छा होने वाला, मैं इनसे कहता हूँ बहुत बुरा होगा तो क्या करोगे, ये सोचो, ये भी सोचो। आप सोचते हो व्यापार में घाटा होगा तो क्या होगा? नहीं सोचोगे तो तकलीफ होगी। आपको तो ये लगता है मेरे बेटा बेटी चौथे काल के हैं, नहीं भगेंगे, मोबाइल में चैटिंग नहीं करेंगे, सेल्फी नहीं देंगे, कहीं हमरे नन्ना नन्नी तो बहुत ही लल्ला हैं, अभी तो बिल्कुल घोड़ा की तरह ऐसे हैं, कछु नहीं दिख रहा उन्हें बाहर को। जब तुम ऐसे सोचोगे तो जिस दिन घटना घटेगी उस दिन रोओगे। पहले मान के चलो इस उम्र में क्या हो सकता है और हमें बच्चों को कैसे बचाना है। कुछ कह दिया आपको, आप पॉजिटिव मत सोचो, ऐसे भी सोचो कि आज दूसरे घर में आग लगी, कल हमारे लगेगी। स्टोव देश की गाथा, आज उनकी मृत्यु हुई है, कल हमारा भी नंबर है, समाधि की तैयारी करो। कल उनके बच्चों का कुछ हुआ है, इतने अच्छे बच्चे थे, ऐसा हो गया, तो अपने बच्चों को भी हो सकता है। समय रहते चेत जाओ, दुखी नहीं होना हो, वे मोह के प्लान को चेक करें। आपकी भाषा में बोलो, अंग्रेजी में, पेन ड्राइव डालना है लैपटॉप में और कीड़े नहीं आ जाए, कौन से वाले वायरस नहीं आ जाए तो स्कैन कर लो। ऐसे अपने प्लान को स्कैन करो। स्कैन करना है, कैसे करना है? वस्तु व्यवस्था के अनुसार चल रहे, सोच रहे कि नहीं। मैं तो बिल्कुल सोचे बैठा हूँ बीमारी होगी, मैं तो बिल्कुल सोचे बैठा हूँ, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। आपको याद होगा मैंने 20-22 साल हो गए अशोक नगर में समाधि मरण के प्रोजेक्ट किए थे। वो समाधि मरण का वृक्ष मेरा बड़ा हो गया। इस समय फुल तैयारी में 60 से 80 का पीरियड मैंने जिंदगी का समाधि के लिए छोड़ा है। अगले साल मैंने इसी साल समय शिखर जी चले जाएंगे, इसके बाद बस खत्म। अपनी तैयारी से समाधि की बीमारियां होंगी तो उसकी एलोपैथी जेनोपैथी तैयार कर ली, जेनोपैथी तैयार कर ली। क्या मजा, हमें एक जरा सी एलोपैथी खानी पड़े। इसीलिए हमारा भोजन बिल्कुल व्यवस्थित कर लिया हमने। हम वो भोजन इतना सा भी नहीं कर रहे जो अनिष्टकारा का वक्ष है। नहीं पंडित जी बड़े भाव से बनाओ हलवा, तो तुम ही खाओ। ये कछु खाओ ही नहीं भैया, हमें क्या खाओ हमें पता है। हम टॉक्सिन नहीं बनाएंगे बॉडी में, टॉक्सिन बनेंगे फिर परेशान होंगे। मैंने अपनी बात बता दी, मैं आपको भी चेता रहा हूँ। आप देखो कि अल्पकाल में मोक्ष कैसे होगा, बातों से तो नहीं हो जाएगा। प्रॉपर प्लान सेट करो, करना ही है तो, और वो प्लान वस्तु व्यवस्था के अनुसार हो, कल्पना के अनुसार नहीं। जितने लोग मोह की कल्पना करते हैं, समय ज़्यादा ले ली मैंने, अब बंद करता हूँ। आज का संडे मंडे का है, अच्छा तो ऐसे ही आगे बाहर से
चल छोड़ता हूँ मैंने इसी चक्कर में ज़्यादा ले लिया टाइम। जल्दी से बात। मोहियों को दुनिया के साहित्य में मुंगेरी लाल कहा जाता है। समझ गए? मुंगेरी लाल के हसीन। उसके पहले कुछ नाम था ना, मिर्जा था, कौन था? शेख चिल्ली। बस बनाए जा रहे। एक लड़का होगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। एक दुकान खोल ली, अब ऐसे हो जाएगा। एक शेयर खरीद ला, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और बाद में मालूम पड़ी ऐसे ही हो रहा। मैं अपनी लाइफ की बात साफ साफ कह रहा हूँ। मेरे पास कोई प्लान नहीं। मेरी नौकरी बहुत अच्छी थी, तो अभी मैंने सही समय में छोड़ दी। मेरा प्रयोजन पूरा हो गया, निपट गए। ऐसी हर चीज़। मेरा कोई प्लान ऐसा नहीं कि मैं लॉन्ग टर्म पूजा करूं। अब जो सुन के फिर खतरनाक लग गया होगा आपको, लॉन्ग टर्म पूजा नहीं करोगे। ध्यान रखना, आत्म साधना का होता है यम, और पूजा पाठ का होता है नियम। और नियम होता है समाप्त होने के लिए, और यम होता है अखंड अनंत होने के लिए। जल्दी बोल गए हम। तुम में से कोई व्यक्ति पूजा करने का यम नहीं ले सकता, क्योंकि मुनि दीक्षा लेने पर पूजा नहीं करोगे आप। पानी छानने का यम नहीं ले सकते, नियम ले सकते हो आप, क्योंकि मुनि दीक्षा या आरंभ त्याग के बाद आप पानी नहीं छानोगे। आगे समझ आई? खूब विचार करो, अच्छी जोरदार। ऐसे ही मत सोचते रहो पूजा ही करते रहे। उल्टा मत लेना भाई। मुझे पता है इनमें से बहुत लोग पूजा नहीं करते होंगे। पूजा करो, क्योंकि करोगे नहीं तो छोड़ोगे कब? नहीं समझ में आई? शादी करी नहीं हो, तलाक पहले। नहीं समझ? अरे शादी तो करो पहले। ऐसे पहले बुद्धिपूर्वक पूजा करो, प्रक्षाल करो, अपने अपने मंदिर निकट है उनमें जाओ। पंडित राजमल जी साहब की याद आती है, ब्रह्मचारी राजमल जी। 1000, आपको पता है जयपुर में उन्होंने क्या लिखा है? 1000 नर नारी प्रतिदिन प्रवचन सुनने आते थे जयपुर में। और ऐसा लिखा है देवियों की तरह सुरलोक की भांति मंदिर में आते। ऐसी गुनाह को देख के लगना चाहिए यहाँ देवलोक है। इंद्र इंद्राणी खूब पूजा करते हैं, खूब आराधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और फिर छोड़ करके दीक्षा लेते हैं। विचार करना। ओम।